हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक करियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। जैसा कि पिछले वीडियो में 200 क्वेश्चन हो गए थे, तो आप चलते हैं 201 यानी कि ठीक है 201 पर। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। यहाँ पर आपको आंसर नहीं दिखेंगे, तो अब ठीक है। अगला है, बताइए। ऑप्शन है लक्ष्य केंद्रित विधि, बी सृजनात्मक विधि, या सी चयनात्मक, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी समस्या समाधान विधि के गुण हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है क्या है। बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, या सामाजिकरण को बढ़ावा देना, या टीम भावना बढ़ाना। ठीक है, बताइए। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, बच्चों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, क्या होगा, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होगा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, जो साक्षात देख सकें, वही तो होगा। ठीक है। अगला है, पर्यावरण जागरूकता का सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है। व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, या समूह वार्ता, या अध्ययन के द्वारा। बताइए किसके द्वारा हो सकता है। तो समूह वार्तालाप भी हो सकता है, उससे ज़्यादा अध्ययन से भी हो सकता है, और व्याख्यान से भी हो सकता है। यानी कि व्याख्यान, अध्ययन, समूह वार्ता सभी से हो सकता है, पर यहाँ पर आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा किससे हो सकता है, ये पूछा है उसने, तो होगा क्षेत्रीय भ्रमण, जो आप पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अगला है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, या समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें पर्यावरण की परिभाषा क्या है, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। ठीक है, यही इसकी परिभाषा है। तो इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 से 15 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था 250 क्वेश्चन है। ठीक है, आपके इस यूनिट में, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके अगले यूनिट में चलेंगे, तो इस वीडियो को छोटा ही रहने देंगे। ठीक है, चलते हैं 205 पर। क्या है, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोकायात्मक क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भावनात्मक क्षेत्र का। ठीक है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। ए, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। बी, यह शिक्षार्थियों को विविधपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। सी, यह वास्तविक कहानियों और घटकों को शामिल करती है। डी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर केंद्रित करती है। ठीक है, आंसर हो गया डी। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है, ये बताना है आपको। कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। तो भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। सी, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। डी, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना इसका आवश्यक उद्देश्य है। और बी ऑप्शन, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित क्षमताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। पाठ्यवस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, या ऐसी पाठ्यवस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, या ऐसी पाठ्यवस्तु जो शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो, या ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो। तो आंसर हो जाएगा सी, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या को समाधान करे। ठीक है, यह हो जाएगा सी ऑप्शन, आंसर सी। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि ए, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है।
बी इससे बच्चों का आदाई कौशल प्रमार्जित होता है, सी अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, डी विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ऑप्शन हो गया डी। अगला है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, गतिविधि आधारित कक्षा या पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा या उपरोक्त सभी। आंसर हो गया डी, यानी कि गतिविधि आधारित कक्षा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिविधि आधारित कक्षा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, ऑप्शन ए। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है पिकनिक मनाना, सरकारी योजना का निर्वाह या प्रत्यक्ष अनुभव या मनोरंजन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये आंसर आपका यूपी टेट में आने वाला है 100%, इसको रट लीजिए। ठीक है, अगला है पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन सा चैनल देखने का सुझाव देंगे? बताइए। ये चैनल दिए हुए हैं नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट या उपरोक्त सभी। तो हाँ, पर्यावरण अध्ययन के लिए हम सभी चैनलों का सुझाव देंगे। ठीक है, डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट या नेशनल जियोग्राफी। तो ये सभी किससे हैं? पर्यावरण से जुड़े संबंधित हैं, इसलिए सभी का ऑप्शन दे देंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये कोर्स ख़त्म करने के बाद हम सीटेट, यूपी टेट का जो कोर्स है उसको चलाएंगे। इसी तरीके से MCQ होंगे। ठीक है, तो उसमें भी आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो मैं मटेरियल दूँ वो आपको मिल जाए। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर वो चला रहे हैं तो इसमें क्या मिलेगा। हमारे पास किताबों का अनुभव मिलेगा। आपके पास अगर कोई किताब नहीं है तो उसका भी आपको अनुभव मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि इनमें से कौन है? भ्रमण, बागवानी, समूह कार्य, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं है प्रभावशाली विधि। ठीक है, अगला है पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? राष्ट्रीय, राज्य, जिला या विद्यालय। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जिला स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, अगला है EVS समीकरण है। EVS समीकरण है क्या है? पारिस्थितिकी विषाणु विज्ञान और विज्ञान का, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का, विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का EVS समीकरण है। ठीक है, तो ये किस किस का है? EVS की फुल फॉर्म देख लीजिए, विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का समीकरण है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी वीडियो क्यों बनाई है, क्योंकि ये यूनिट ही समाप्त होती है, इसलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगली यूनिट के साथ, यूनिट नंबर 3 के साथ, और आप बने रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली यूनिट, अगली पार्ट में। ठीक है, धन्यवाद।